हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्लाउड एआई की हेल्प से एक्सेल का VLOOKUP फॉर्मूला लिख सकते हैं और उसकी हेल्प से हमारे पास जो डेटा है उसके बेसिस पे उसका प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी दूसरी शीट में से। ठीक है, अब एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको पहले डेटा वॉक थ्रू कराता हूँ कि मेरे पास डेटा क्या है और उसको हम कैसे फिक्स करने वाले हैं। तो डेटा कुछ इस तरह से है। पहली शीट जो है मेरे पास वो है सेल्स की, जहाँ पे मैंने सेल्स रिपोर्ट लिखी है जिसमें इंक्लूडेड है ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सेल्स रिपोर्ट के लिए यूनिट प्राइस कैलकुलेट करना है। बट जो यूनिट प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे है, हमारे दूसरे टैब में या दूसरी शीट में। तो पहली शीट है हमारे पास सेल्स शीट, जिसमें हमने ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस का ब्लैंक रखा हुआ है। दूसरी जो शीट है वहां पे हमने प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे प्रोडक्ट नेम असाइन किया है और उसका यूनिट प्राइस असाइन किया है। ठीक है, अब पहली बात तो यह है कि दोनों अलग अलग शीट में है, तो हम कैसे एक ऐसा फॉर्मूला लिखें जिस फॉर्मूले की हेल्प से आप डायरेक्टली एआई आपको फॉर्मूला दे दे और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे प्राइस कैलकुलेट कर दो। ठीक है, तो इस सेशन में हम यही देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे क्लाउड एआई के यूज कर सकते हैं। क्लाउड एआई हमारा टास्क भी कंप्लीट करेगा, साथ में हमें वो एग्जैक्ट फॉर्मूला भी देगा जो आप अपने कितने भी रिकॉर्ड्स पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी तो आपके पास से थोड़ा सा रिकॉर्ड है, बट अगर आपको थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड के लिए फॉर्मूला चाहिए तो वो फॉर्मूला वहां भी वर्क करेगा। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम एक्सेल में क्लाउड एआई की हेल्प से VLOOKUP फॉर्मूला लिख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। बट उससे पहले जो बाकी चीज़ें डिस्कस की वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसको इजीली फाइंड करने के लिए मैंने टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है जो कम्प्लीटली फ्री है आप लोगों के लिए। और वहाँ पे आपको 3500 से ज़्यादा सेशंस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो, यहाँ हमारा मेन टास्क क्या है, क्लाउड एआई से एक्सेल में दूसरी शीट से प्राइस VLOOKUP करना है। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। पहली शीट हमें पता है, दूसरी शीट पता है। अब बस हमें क्या करना है, एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखना है और वो प्रॉम्प्ट हमारा ये टास्क कंप्लीट करके देगा, प्राइस निकाल के देगा और साथ में वो फॉर्मूला भी देगा, जो फॉर्मूला फिर हम बाद में, क्योंकि अभी तो हम उसको सैंपल डेटा दे रहे हैं, फिर अगर आपके एक्सेल में बहुत सारा रिकॉर्ड है तो आप वहां पे वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, और दूसरी जो टेबल है जिसका नाम है प्राइस लिस्ट, वहां पे हमने प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नेम और यूनिट प्राइस लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट देखते हैं। प्रॉम्प्ट बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे हमने पहले उसको रोल असाइन किया क्लाउड को कि एक्ट एज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। ठीक है, हमने बता दिया कि आपको एक एक्सेल एक्सपर्ट की तरह वर्क करना है और ये टास्क परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद में हमने उसको बताया कि हमारे पास एक्चुअल में है क्या क्या। तो हमने लिखा आई हैव 2 कॉलम्स, आई हैव 2 शीट्स इन एक्सेल। शीट 1 इज सेल्स टेबल विद ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एंड एम्प्टी यूनिट प्राइस कॉलम। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस उस शीट के बारे में बता दिया कि हमारे पास शीट क्या है। सेकेंड जो शीट है, शीट 2 इज प्राइस लिस्ट विद प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड यूनिट प्राइस। ठीक है, अब उसके बाद में हमने ये बता दिया कि डेटा क्या है, अब उसको करना क्या है। तो पुल द करेक्ट यूनिट प्राइस फ्रॉम प्राइस लिस्ट शीट इनटू द सेल्स शीट यूजिंग VLOOKUP। ठीक है, तो हमने उसको बताया कि VLOOKUP का यूज करके शीट 2 में से शीट 1 के लिए इंफॉर्मेशन लाओ, कंप्लीट करो, कंप्लीट माय टास्क एज पर द रूल्स एंड प्रोवाइड द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट एक्सेल फॉर्मूला टू अचीव द रिजल्ट। ठीक है, तो इस एक प्रॉम्प्ट से हमारे को 2 बेनिफिट होंगे। एक तो ये क्या करेगा, आपको एक फॉर्मूला ला के देगा, और दूसरा ये खुद से टास्क कर भी देगा। तो अगर आपके पास सिर्फ 10 ही रिकॉर्ड है तो आप डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट करके आपका टास्क खत्म। ठीक है, अब देखते हैं रूल्स क्या है। रूल्स है, पहला रूल है मैच प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम सेल्स शीट कॉलम बी विद प्रोडक्ट आईडी इन प्राइस लिस्ट शीट इन कॉलम ए।
अब आपको ये चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ेगी कि हमने सही लिखा है ना, अदरवाइज वो गलत आउटपुट ला के देगा। तो हमें क्या करना, प्राइस लिस्ट प्रोडक्ट आईडी कॉलम ए में है, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, जो सेल है वही आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो हेलुसिनेट कर जाएगा। ठीक है। सेकेंड हमने लिखा पुल द यूनिट प्राइस फ्रॉम कॉलम 3 ऑफ प्राइस लिस्ट शीट इनटू यूनिट प्राइस कॉलम ऑफ सेल्स शीट। सेल्स शीट प्रोडक्ट आईडी इज इन कॉलम बी स्टार्टिंग फ्रॉम B2। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ B2, बट एक्चुअल में हमारा डेटा अगर आप देखोगे ये क्या लिखा, सेल्स शीट प्रोडक्ट आईडी इज इन कॉलम बी स्टार्टिंग फ्रॉम B2, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। आप देखो इसको एक बार प्रॉम्प्ट को देखते हैं, देखो मैच ये हमारा सही है, मैच प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम सेल्स शीट कॉलम बी विद प्रोडक्ट आईडी ए, कॉलम ए और कॉलम बी। नॉट श्योर आपको ये टैब दिख रहा है क्या, अदरवाइज आपको इश्यू हो सकता है। तो ये प्राइस लिस्ट टैब है हमारे पास, इसमें एक प्रोडक्ट आईडी है हमारी कॉलम ए में, सेल्स में प्रोडक्ट ए में है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी कहाँ पे है, इधर है प्रोडक्ट आईडी बी में। ठीक है, तो ये लाइन तो सही है, सेल मैच कर गए हमारे। फिर है पुल द यूनिट प्राइस फ्रॉम कॉलम 3 और प्राइस लिस्ट, कॉलम 3 से ले लिया, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद में हमने लिखा सेल्स शीट प्रोडक्ट आईडी इज इन कॉलम बी स्टार्टिंग फ्रॉम B2। B2 नहीं है, वो B22 है, क्योंकि मेरा एक्सेल शीट में B2 में डेटा कुछ और है, तो मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा B22 नॉट 2। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या लिखा, प्राइस लिस्ट शीट डेटा स्टार्ट्स फ्रॉम A1 विद हेडर रो। प्राइस लिस्ट में कहां से डेटा स्टार्ट हो रहा है, A1। अब ये A1 नहीं है, ये हमारा है A18। ठीक है, तो ये आपको A18 लिखना पड़ेगा, सेल नंबर आपको एग्जैक्ट देने पड़ेंगे, अदरवाइज वो एलिसिनेट करेगा। A18 कर देते हैं इसको। ठीक है। रिटर्न फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच इन VLOOKUP, कीप ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी सेम, ओनली फिल द यूनिट प्राइस कॉलम, use the best most efficient formula to calculate the result, at the end also provide the exact formula to use to achieve the result। और फिर हमने इसको सैम्पल डेटा प्रोवाइड कर दिया दोनों शीट का। फिर हमने लिखा रिटर्न द क्लीन सेल्स डेटा विद हेडर रो फर्स्ट, 1 row per line, value separated by tab inside a code block, then on a new line return excel formula used inside a separate code block। ठीक है, तो वो भी हमने मेंशन कर दिया, नो फाइल्स नो एक्सप्लेनेशन नो एक्स्ट्रा आउटपुट। और फिर एक और नोट वापस से लिखा, पुट द आउटपुट इनसाइड अ कोड ब्लॉक सो टैब्स आर प्रेजेंट व्हेन कॉपिंग। ठीक है, अब आपको ये वाला थोड़ा सा फॉर्मूला टफ लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा वो बहुत सिंपल था, बट यहाँ पे आप 2-3 चीजों को यूज कर रहे हो। और एक्चुअल में AI तभी यूज होता है जब आपके पास मल्टीपल शीट्स हो, टास्क थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तब आपको AI यूज करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। तो मैं क्लॉड पे आ गया, क्लॉड पे आने के बाद मैंने इसको पेस्ट किया, एंटर किया। जैसे ही एंटर किया कुछ ही सेकंड्स में देखो इसने मेरा टास्क कंप्लीट किया, फॉर्मूला भी दिया मुझे, राइट। तो ये कुछ इस तरह से आउटपुट लाया। अब इसने यहाँ पे मेरे को प्राइस के लिए फॉर्मूला दे दिया, राइट। तो इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके चलते हैं अपने शीट पे, जहाँ पे हमें इसका प्राइस निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पेस्ट। तो देखो ये क्या कह रहा है, VLOOKUP B22, तो B22 सही है हमारा। प्राइस लिस्ट में जाना है, प्राइस लिस्ट में A18 C24 एंड फॉल्स। तो इसको देखते हैं यहाँ क्या है, 7। अभी ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कैलकुलेट एंड गिव मी एग्जैक्ट आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको बोल सकते हैं कि खुद से इसको कैलकुलेट करें और मुझे एग्जैक्ट आउटपुट ला के दें। तो ये आउटपुट हमारे पास आया, और इसको हम करते हैं कॉपी, एक्सेल पे जाते हैं, यहाँ पे एक बार पेस्ट करके रखते हैं। ओके, इसने हमें कोड ब्लॉक में नहीं दिया क्या, यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, तो ये हमारे पास डेटा आया। अब देखो इसको एक को वेरीफाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने गलत जगह पे पेस्ट किया, इसको यहाँ पेस्ट करना था। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका पहला प्राइस क्या है, 75,000।
ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्राइस आया 3200। आई थिंक ये सेल इसने करेक्ट नहीं लिया। ओके तो देखो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, अपन सीधा इसको स्क्रीनशॉट देते हैं, क्योंकि क्लॉड आपका स्क्रीनशॉट भी रीड करना जानता है, जिससे कि उसको पता चल जाए कौन सी शीट में क्या डेटा है ना। तो अपन यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ये एज इट इज़ इसको स्क्रीनशॉट देंगे, क्लॉड में जाएंगे, पहला स्क्रीनशॉट लगा दिया और दूसरा स्क्रीनशॉट भी देंगे इसी तरह से, जिससे कि उसको सेल वगैरह प्रॉपर्ली दिखे और वो फिर एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारे को ला के दे। ये वाला इसको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और फिर इसको भी स्क्रीनशॉट में कैप्चर करते हैं। ये आ गया, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब लिखेंगे प्लीज रेफर द अटैच्ड screenshots of both sheet and then provide me the output and formula according to my sheet। ठीक है, तो अब जब आप इस तरह से जैसे जैसे एडवांस चीज़ों पे मूव करोगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो इसने खुद से इसने आइडेंटिफाई किया हेडर कहाँ पे है, कॉलम कहाँ पे है, और वो चीज़ों की बेसिस पे इसने हमारे को फॉर्मूला फिर से लिख के दिया। ठीक है, क्लिक सेल D22 इन सेल्स शीट, एंटर द फॉर्मूला, प्रेस एंटर और ड्रैग करो उसको। तो इसको करते हैं कॉपी। अब जैसे जैसे इसने बोला वहाँ जाते हैं, इसने बोला कौन सा D22, अब D22 कौन सा है, ये वाला है, यहाँ पे क्या पेस्ट और इसको कर दिया ड्रैग। ठीक है, तो ये कुछ ड्रैग करने पे ये आउटपुट हमारे पास आया। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमारे को आउटपुट मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो पर यूनिट वाइज इसने अब ये क्या कर रहा है, सिर्फ यूनिट प्राइस वहां से निकाल के लाया और उसको यहाँ पे रख दिया। अब जैसे P103, तो P103 अगर आप देखोगे तो P103 में क्या है 3200। तो इसने अभी टोटल कैलकुलेट नहीं किया, बस यूनिट प्राइस को वहां से निकालकर इस शीट में फिल कर दिया, जिससे कि आप एक कंबाइंड डेटा उनको प्रोवाइड कर सको जो भी आपका टास्क है उसके लिए। अब जैसे 102 है, 102 में हमारी 2500 प्राइस होगी, चेक कर लेते हैं, 102 2500। ठीक है, तो इस तरह से आप वी लुकअप यहाँ पे यूज कर रहे हो सकता है आपको पहले वी लुकअप पता ही नहीं हो कि क्या होता है, बट इस एआई ने आपको पूरा डिटेल्ड वर्जन बता दिया कि कैसे आउटपुट आ रहा है और क्या हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो सेल्स का भी मैंने आपको बता दिया कि सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट देंगे सीधा और वो स्क्रीनशॉट के बेसिस पे उसको परफॉर्म करेगा। क्लियर? सो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।